पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। भगवान ने कहा देखो धर्मराज, 3 हत्याएं प्रबल होती हैं। हर पाप का, हर अपराध का प्रायश्चित है, लेकिन 3 अपराध, 3 पाप ऐसे हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं। पहला अपराध है यदि किसी व्यक्ति के हाथ से गौ हत्या हो जाए। ऐसे गौ हत्यारे दुनिया के लोग भले ही अपनी समाज में स्थान दे दें, लेकिन मेरे कृष्ण की अदालत में उसके लिए कभी सम्मान नहीं मिल सकता। कितने भी अश्वमेध यज्ञ क्यों न, ये गौ हत्यारे को कोई प्रायश्चित नहीं। दूसरी ब्रह्म हत्या, यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण की हत्या करता है तो उस ब्रह्म हत्या का भी कोई प्रायश्चित नहीं। और तीसरी हत्या है बाल हत्या, भ्रूण हत्या। जो लोग नन्हे नन्हे बालकों को गर्भ में ही समाप्त कर देते हैं। डॉक्टर ने कह दिया कि बेटा नहीं बेटी है, जैसे सुना की बेटी है तो उसको जन्म ही नहीं लेने दिया। चोरी चुपके दवा का सेवन कर लिया। 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का बालक गर्भ में ही समाप्त हो गया। इन हत्यारों के लिए मेरे कृष्ण की अदालत में कोई जगह नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण का सूत्र कहना चाहता है, आज हमारी इस धरा पर ऐसे कई लोग हैं जो संतान सुख से वंचित हैं। आखिरकार वो संतान सुख से वंचित क्यों है? जो व्यक्ति अपने जीवन में गर्भ में बालकों की हत्या करता है, जब उसका पुनर्जन्म होता है तो उसे सारा जीवन निसंतान होकर के जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में अपने गर्भ में नन्हे नन्हे बालकों की हत्याएं की थी। अब इस जन्म में तुम बालक सुख से, संतान सुख से जीवन पर्यंत वंचित रहो। इसमें दोष कुंडली का नहीं है, इसमें दोष किसी और का नहीं है, इसमें दोष आपका स्वयं है। इसलिए बेटा हो या बेटी हो, यदि वो गर्भ में आया है तो उसे जीने का भी अधिकार है। एक बात कहूं, जब हमारे जीवन में 100 जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब हमारे घर में बेटा जन्म लेता है। और जब हमारे जीवन में 1000 जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब हमारे घर में बेटी जन्म लेती है। बेटी जिस घर में जन्म लेती है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा दिल, वो व्यक्ति साधारण नहीं है। कभी किसी कंजूस बाप के घर में बेटी जन्म नहीं लेती, याद रखना। हम कागज के टुकड़े तो दुनिया को बांट देते हैं, लेकिन जो अपना जिगर का टुकड़ा दुनिया को बांट करके दिखाए, ऐसा महादानी कौन हो? जो 18 वर्ष तक, 20 वर्ष तक लालन पालन करके और हंसते हंसते अपनी बेटी की विदा कर देता है, कन्यादान कर देता है। इससे बड़ा दानी और कौन होगा संसार? कन्यादान करने के बाद, बेटी के विवाह करने के बाद, यदि बेटी के ससुराल वाले ये कहें कि तेरे बाप ने दिया क्या है, उस कहने वाले से कहना कि तू अपने बाप से पूछ, तेरे बाप ने क्या दिया? मेरे बाप ने तो उसका जिगर का टुकड़ा दिया है, लेकिन तेरे बाप ने क्या दिया? मेरा बाप तो वो सिंह है और मैं उस सिंह की वो सिंघनी हूं कि जब तू मेरी चौखट पर आया था तो गीदड़ों की तरह आया था। 1000 लोगों को साथ में लेकर के आया था मुझे लेने के लिए, लेकिन मैं वो शेर की सिंघनी हूं कि 1000 लोगों के साथ में अकेले ही, बिना अपने सखियों के, अपने बिना सहयोगियों के तेरे साथ चली आई। पराए घर को भी अपना घर समझकर ठाट बाट से रह रही है।
इसलिए जिसके जीवन में 1000 जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं उसके घर में बेटियां जन्म लेती हैं। बेटियों के जन्म लेने से व्यक्ति को कभी दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि प्रसन्न होना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहना चाहती है कि जिसने अपने जीवन में कभी कन्यादान नहीं किया उसकी कभी सदगति नहीं हो सकती, उसको कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। 10 दानों में कन्यादान ही सर्वश्रेष्ठ दान है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक कन्यादान अवश्य करना चाहिए। ठाकुर जी से प्रार्थना अवश्य करना चाहिए कि बेटा हो या ना हो पर एक बेटी जरूर देना, ताकि मैं अपने घर में एक सुंदर यज्ञ करके उस कन्या का दान कर सकूं। बेटियों के जन्म से कभी व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है पर बेटी कभी कुपुत्री नहीं हो सकती। आपने पुत्र को जन्म दिया है, ये गारंटी नहीं है कि वो आपको 2 वक्त की रोटी खिला पाएगा या नहीं खिला पाएगा, लेकिन ये आपने अपनी बेटी को जन्म दिया है तो ये गारंटी है वो अपने ससुराल पक्ष का भी भरण पोषण करेगी, और वो सामर्थ्य परिवार में गई है तो अपने माँ बाप का भी भरण पोषण करेगी। ये बेटी में सामर्थ्य होती है, बेटा में सामर्थ्य।